अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर फ़िज़ाई हमले जारी रखने का ऐलान। कहा अपनाए हर्मुज़ ईरान के सिवा सबके लिए खुली है। अपनाए हर्मुज़ के इस्तेमाल के बदले में खलीजी ममालिक अमरीका में सरमायाकारी करेंगे। हम ईरानी बंदरगाहों और ईरानी कार्गो पर मुकम्मल नाकाबंदी नाफिज करेंगे। ईरान कभी भी एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। ईरान की बहरिया, फ़िज़ाइया, एंटी एयरक्राफ्ट सब खत्म हो गए। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं हर्मुज़ में जहाज़ों को महफूज रास्ता देने वाला ही मुआवजा लेगा। 20% बहुत ज़्यादा है, हम जायज़ मुआवजा लेंगे। अमरीकी फौज के ईरान पर फ़ज़ाई हमले, ईरान के मुख्तलिफ शहर धमाकों से गूंज उठे। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनूबी ईरान के साहली शहर बंदर अब्बास में यक के बाद दिखरे 5 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। और शहर में भी ज़ोरदार धमाकों की गूंज। जनूब मगरबी शहरों माशहर आबादान के करीब भी धमाके सुने गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों में ईरान के साहली दिफाई निज़ाम, मिसाइल, ड्रोन, बहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक खुज़िस्तान के शहर उमेदिया पर हमले में कम अज़ कम 4 अफराद जख्मी हो गए। ईरान का अमरीकी हमलों पर नसर 2 ऑपरेशन से सख्त जवाब। बहरीन में अमरीकी अहदा पर मिसाइल और ड्रोन बरसा दिए। बास्तारान इनकलाब के मुताबिक बहरीन में तैनात अमरीकी 5th फ्लीट पर हमला किया। अमरीकी फौजी अड्डे पर मौजूद ईंधन के ज़खायर को आग लग गई। अमरीकी रडार सिस्टम बशमूल पेट्रियट सिस्टम कंट्रोल सेंटर को भी तबाह कर दिया गया। अल जफेर बेस पर मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमलों में मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल किए गए। उर्दन में अमरीकी एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। उर्दनी फौज के मुताबिक 4 मिसाइल इंटरसेप्ट किए गए। बहरीन की वजारत दिफा का कहना है कि फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरानी हमलों को नाकाम बना दिया है। आबनाए हुर्मुज़ में अमेरिका को मुदाखलत करने नहीं देंगे। ईरानी पासदारानी इनकलाब का 2 टोक पैगाम। तर्जुमान ने कहा कि किसी भी मुल्क का अमेरिका के साथ किसी किस्म का ताउन ईरान की सालमियत के खिलाफ जंग के मुतरादिफ समझा जाएगा। ईरानी फौज के मुताबिक हम आबनाए हुर्मुज़ के मुहाफिज हैं और रहेंगे। आबी राहदारी के करीब अमेरिका के 2 लौकास ड्रोन्स को गिरा दिया गया। चीन का अपनाए हर्मुज़ के मामले को मुनासिब तरीके से हल करने का मुतालबा। चीनी वजारत ख़ारजा के मुताबिक अहम आबी राहदारी में आज़ाद और महफूज आमतौर की बहाली सबके मुफाद में है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की भी अमरीका और ईरान से दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने की अपील। मुत्तहिदा अरब अमारात का आबनाए हुर्मुज़ से बचने के लिए नई बंदरगाह बनाने का फैसला। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक दुबई पोर्ट का इंतजाम संभालने वाली इमाराती कंपनी रियासत फजीरा में नई बंदरगाह बनाने का मंसूबा बना रही है। मंसूबे के जरिए कंटेनर को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे बगैर मुत्तहिदा अरब अमारात तक रसाई मिलेगी। सऊदी अरब पर हमले खत्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब पर हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कहा पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल एकजहती का इज़हार करता है। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान बरादर मुल्क सऊदी अरब के साथ शाना बशाना खड़ा है। पाकिस्तान खत्ते में अमन, इस्तेहकाम, सलामती और बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम के लिए हर मुखलिसाना कोशिश की हमायत जारी रखेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तुर्की, सियासी और अस्करी क़यादत से आला सतह मुलाकातें। फील्ड मार्शल की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। पाक तुर्क दिफाई ताउन, दिफाई सनत में इश्तराक, इलाक़ाई सलामती पर गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद वुसअत देने पर भी बातचीत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वज़ीर कौमी दिफा याशर गौलर से भी मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सजोक बार ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। तुर्क मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। फील्ड मार्शल को तुर्किया के आला तरीन फौजी एजाज से नवाजा गया।
कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले का मास्टरमाइंड कारी बशीर समेत नेटवर्क गिरफ्तार। सिंध रेंजर्स की कराची ट्रांसपोर्ट कंपनी पर हमले में मुलव्वस 4 दहशतगर्दों में से 3 का ताल्लुक अफगानिस्तान, 1 का बाजोर से था। सिंध रेंजर्स के कामयाब ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक और 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को शिकस्त दी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार की IG सिंध और एडिशनल IG CTD के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्द 20 बरस से अफगानिस्तान में रहा। मकामी सहूलतकारों ने रिहाइश दराए नकलो हमल और असलहा फराहम किया। दहशतगर्दों की सहूलतकारी के नेटवर्क का भी सुराग लगा लिया। मुतअद्दिद गिरफ्तार। कलतम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों के हमलों में रेंजर्स और पुलिस एहलकार शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। रावलाकोट में सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमले में 1 रेंजर्स एहलकार शहीद जबकि 1 जख्मी हो गया। पुंछ डिवीजन बैठक बलोच में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान कलतम एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों की फायरिंग, 1 पुलिस एहलकार शहीद, फेडरल कांस्टेबलरी का एहलकार जख्मी हो गया। फौजी जवानों की कुर्बानियों को तनख्वाह से जोड़ना शोहदा और उनके अहल खाना की तौहीन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मौलाना फजल रहमान के बयान पर सख्त तनकीद। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा, वतन के लिए जान का नजराना महज तनख्वाह नहीं, फ़र्ज, नजरिए और वतन से मोहब्बत का तकाजा होता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शोहदा की कुर्बानियों को सियासी तनकीद की नजर नहीं किया जा सकता। ऐसे बयानात हजारों शोहदा, गाजियों, बेवाओं और यतीमों के जज्बात मजरूह करते हैं। मौलाना फजल रहमान की मुकम्मल तकरीर नहीं सुनी, लेकिन शोहदा से मुतालिक बयान से इत्तफाक नहीं करता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सियासतदानों को खिताबत के दौरान अल्फाज के चुनाव में एहतियात बरतनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने दहशतगर्दी को नासूर करार देते हुए कहा कि शोहदा कौम के हीरो हैं, उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं और उनका खून कभी रायगा नहीं जाएगा। आज़ाद कश्मीर के मामले पर रियासत मुखालिफ बयानिए के साथ नहीं खड़े। अफगानिस्तान को अपने रवैये से मुतालिक फैसला करना होगा। वतन के दिफा में जानों को नजराना पेश करने वाले शोहदा और गाजी कौम का हीरो हैं। उनकी कुर्बानियों को मामूली करार देना अफसोसनाक है। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जीना मेमन का मौलाना फजल रहमान के बयान पर रद्द अमल कहा, अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, सरहदों के दिफा, कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी, जिनका एहतराम हर पाकिस्तानी की कौमी और इखलाकी जिम्मेदारी है। ऐसी ज़बान से गुरेज किया जाए जो कौमी इदारों, शोहदा और उनके खाना को जज्बात को ठेस पहुँचाए। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल की उम्मीदवार मिशेल बाशलेट की नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से मुलाकात। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर बैनुल-अक़वामी कानून से मुकम्मल वाबस्तगी का आया था। इसाक डार ने तरक्की पजीर ममालिक की ज़रूरियात के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा को मज़ीद मौसर बनाने पर जोर दिया। इसाक डार ने कहा, जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात का हल सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। मिशेल बाशलेट ने ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हुए कहा, अक़वाम मुत्तहिदा में भी पाकिस्तान की खिदमात काबिल कदर हैं। सदर ममलुकत आसिफ अली जरदारी का फ्रांस के कौमी दिन पर फ्रांसीसी हममनसब एमानुएल मैक्रोन और फ्रांसीसी अवाम को मुबारकबाद कहा। पाकिस्तान फ्रांस के साथ देरीना ताल्लुकात और शराकतदारी को कदर की निगाह से देखता है। सदर जरदारी का बाहमी एहतराम, मुश्तरका इक़दार और अमन व तरक्की पर मबनी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने, दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ और कसीरुल जहती फ़ोरम्स पर इश्तराक बढ़ाने के पाकिस्तान के आज़म का यादा किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 3 रोज़ा दौरे पर मुजफ्फराबाद पहुंच गए। कोहाला पुल पर कायम मुकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर समेत पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो को सैकड़ों गाड़ियों के काफिले की सूरत में दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद लाया गया। दौरे के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी पूंछ और मुजफ्फराबाद डिवीजन के उम्मीदवारों और पार्टी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात से मुतालिक आइंदा सियासी इंतखाबी हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी।
एक साल में मोबाइल टावर्स पर चोरी के 9000 वाकयात, बास मकामात पर पूरा टावर तबाह किए जाने का इंकशाफ। कौमी असम्बली कायमा कमेटी का मुल्क भर में मोबाइल सर्विस के खराब मयार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इस्लामाबाद और कराची जैसे बड़े शहरों में भी कॉल्स का मयार गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। वफाकी वज़ीर IT टेलीकॉम शिजा फातिमा ने कहा कि टेलीकॉम तरमीमी बिल मंजूर हो जाए तो राइट ऑफ वे में बेहतरी आएगी। पाकिस्तान में 97% शहरी ब्रॉडबैंड इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। चेयरमैन PTA ने कहा कि पाकिस्तान में 440 टावर्स पर 5G लॉन्च कर दी गई है। क्वालिटी ऑफ सर्विस वक्त के साथ बेहतर हो जाएगी। सिंध हुकूमत सूबे को सरमाकारी का हब बनाना चाहती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंडोनेशिया पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस फोरम की तकरीब से खिताब। बोले कराची में सिंध इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर कायम कर रहे हैं। सिंध मुतबादल तवानाई ज़राअत में सरमाकारी के मौके पेश करता है। हम सिंध में तीसरी बंदरगाह KT बंदर बनाना चाहते हैं। पंजाब में SG सिंध कॉलेज के मयार के बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल कायम करने की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने लाहौर के बातित रोड पर पहले मरीम नवाज सेंटर फॉर एकेडमिक लीडरशिप के पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। मंसूबे के तहत 5,000 तलबा तालिबात को दाखिला दिया जाएगा। सेंटर में जदीद स्पोर्ट्स हॉल, हॉकी और क्रिकेट स्टेडियम, स्विमिंग पूल, घुड़सवारी समेत आलमी मयार की तालीमी और खेलों की सहूलत फराहम की जाएगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में यालाबारी, ठंडी हवाएं चलने से दर्जे हरारत में कमी। बारिश के बायस दर्जनों फीडर्स ट्रिप करके बिजली की फराहमी भी तातुल। कसूर में हर तरफ पानी ही पानी है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिरदनवा में बारिश से मौसम खुशगवार। डेरा गाजी खान के कबायली इलाका जात में बारिश के बाद नदियों में तुगयानी आ गई। बिहाड़ी, पिरोवाल, फोटाबाज और जलालपुर समेत जनूबी पंजाब के मुतअद्दिद इलाकों में भी बादल बरस पड़े। खैरपुर, शिकारपुर, गिरदनवा में बारिश। खजूर की फसल को नुकसान का खदशा। कराची में मतला जुज़वी आबरआलूद और मौसम मरतूब रहने की पेशगोई।